आज की वीडियो में आपको ऐसे छोटे काले दानों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके अंदर सांस से मुतालिक तमाम ही मसाइल का हल मौजूद है। आपके साथ भी ऐसा कई बार जरूर हुआ होगा कि सांस खींच खींच कर लेनी पड़ती है। इसके बावजूद कि सांस फेफड़ों के अंदर जाती तो है, लेकिन आपको ऐसा महसूस होता है जैसे प्रॉपर तरीके से सांस फेफड़ों के अंदर नहीं गई, जिसके बाद आपको सांस मुंह से अंदर खींचनी पड़ी होगी। कई मर्तबा तो बार बार मुंह से सांस तेज तेज खींचने के बाद ही ऐसा लगता है कि अब प्रॉपर तरीके से सांस फेफड़ों में गई है। सांस लेने के दौरान अगर ये दुश्वारी एक आधी बार आ जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर एक से ज्यादा बार किसी के साथ ये मसला होता है तो वो परेशान हो जाता है। कुछ लोगों में तो सांस लेने के दौरान दुश्वारी का सामना करने के साथ साथ दूसरे भी कई सिम्टम्स दिखने लगते हैं। जैसे कई लोगों की छाती में दर्द होता है, छाती में टाइटनेस महसूस होती है, गले में जकड़न का एहसास होता है, ऐसा लगता है जैसे गला किसी ने दबा रखा हो, जिस वजह से सांस फेफड़ों तक पहुंच नहीं पा रही। बहुत से लोग इस मसले के हल के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन डॉक्टर बिना टेस्ट के कुछ नहीं बता पाता और बहुत सी बार तो बहुत सारे टेस्ट करवा लेने के बावजूद भी कुछ समझ नहीं आता कि किस वजह से सांस खराब हो रहा है और सांस लेने के दौरान मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आज की वीडियो में आपको सांस लेने के दौरान आने वाली दुश्वारी का एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मौसर और आसान घरेलू इलाज बताने जा रहे हैं और इस पर भी बात करेंगे कि सांस लेने के दौरान दुश्वारी आती क्यों है, इसकी क्या वजूहात होती हैं। देखें, सबसे पहले तो इस चीज को याद रखें कि सांस का खराब होना या सांस लेने के दौरान आने वाली दुश्वारी खुद कोई बीमारी नहीं, बल्कि ये दूसरी बीमारियों की अलामत हो सकती है। हमारी बॉडी में ऐसी बहुत सी अंडरलाइन कंडीशंस हो सकती हैं जिनके चलते सांस लेने में दुश्वारी आने लगती है या सांस खराब होने लगता है। सांस के खराब होने या सांस लेने में दुश्वारी आने की एक बड़ी वजह बलगम का बढ़ जाना होता है। जब हमारी बॉडी में बलगम बढ़ जाती है और ये बलगम हमारे सीने में जम जाती है, फेफड़ों में जमा हो जाती है या सांस की नाली में दुश्वारी पैदा करने लगती है, तो इसकी वजह से भी हमारा सांस खराब होने लगता है। इसी तरह जिस्म में होने वाली खून या आयरन की कमी की वजह से भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब हमारे जिस्म में खून की कमी हो जाती है तो ऑक्सीजन की काफी मिकदार हमारे तमाम सेल्स तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से सांस की खराबी जैसा एहसास पैदा होने लगता है। इसी तरह जो लोग मोटे होते हैं और खासकर जिनकी तौंत निकली होती है, उन्हें भी सांस लेने में अक्सर दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। गुर्दों में आने वाली खराबी की वजह से फेफड़ों में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से भी सांस के मसाइल पैदा हो जाते हैं। इसी तरह दिल के अमराज या दिल का वाल्व बंद होने की वजह से भी ये मसला पैदा हो सकता है। लेकिन बहुत सी बार इनमें से कोई मसला भी नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी सांस खराब हो रहा होता है, सांस लेने में दुश्वारी आ रही होती है और उसकी वजह फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल होती है। बाज दफा स्ट्रेस और ज़हनी दबाव की वजह से एंजाइटी की एक कंडीशन पैदा हो जाती है, जिस वजह से हमारी बॉडी तो बिल्कुल हेल्दी होती है, लेकिन सिर्फ नफ्सियाती दबाव की वजह से हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारा सांस ठीक से नहीं जा रहा, सांस लेने में दुश्वारी आ रही है और इसके बावजूद कि हमें कोई बीमारी नहीं होती, अक्सर हमारा सांस खराब रहने लगता है। लेकिन अब मैं आपको ऐसे छोटे छोटे काले दानों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनके अंदर सांस के मुतालिक तमाम ही मसाइल का हल मौजूद है। ये छोटे छोटे काले दाने छोटी और बड़ी इलायची के दाने हैं। छोटी और बड़ी इलायची तो तकरीबन हर घर के ही किचन में मौजूद होती है, क्योंकि इन्हें खाने में मसाले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इलायची का इस्तेमाल ना सिर्फ खाने के जायके बल्कि महक को भी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इलायची का शुमार कुछ ताकतवर तरीन जड़ी बूटियों में होता है। इलायची का इस्तेमाल फेफड़ों को ताकत देता है, सांस की नाली की सफाई करता है, जिस्म में जमा होने वाली बलगम को जला देता है। इसी तरह इलायची को इस्तेमाल करने से खून की ऑक्सीजन को ले जाने की सलाहियत में भी इजाफा होता है। इलायची आयरन से भी भरपूर होती है। इलायची के इस्तेमाल से जिस्म में होने वाली आयरन की कमी भी दूर हो जाती है। बाज़ दफा मैदे में बढ़ी हुई तेजाबियत की वजह से मैदे में गैसेस बन रही होती हैं। मैदे में बनने वाली इन गैसेस की वजह से भी हमारा सांस उखड़ने लगता है। इलायची का इस्तेमाल मैदे में बढ़ी हुई तेजाबियत को भी नॉर्मलाइज कर देता है। तो इलायची के इस नुस्खे को आपने कैसे तैयार करना और कैसे इस्तेमाल करना है, आए इस पर बात कर लेते हैं। नुस्खे को तैयार करने के लिए आपने 2 छोटी इलायचियां यानी हरी इलायचियां ले लेनी है और इन दोनों छोटी इलायचियों का आपने मुंह खोलना है और इन दोनों इलायचियों के अंदर जितने भी दाने होंगे, जो कि छोटे छोटे काले काले दाने होते हैं, इन दानों
दानों को आपने एक बर्तन में निकाल लेना है। उसके बाद आपने एक बड़ी इलायची लेनी है और बड़ी इलायची का भी मुंह खोलने के बाद सिर्फ बड़ी इलायची में से 2 दाने आपने निकालने हैं और छोटी इलायची के दानों के साथ आपने रख देने हैं। अब इन बड़ी और छोटी इलायची के दानों को आपने मुंह में डाल लेना है और इनको चूसते रहना है। 3 से 4 मिनट इनको मुंह में चूसते रहने के बाद इन दानों का जब अरक खत्म हो जाए तो उसके बाद आपने इन दानों को चबाकर खा लेना है। दिन में अगर सिर्फ एक बार भी इस नुस्खे को इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको हैरान कर देने वाले रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, लाइक के बटन को दबा दें और ये वीडियो दूसरों को भी काम आ सके इसलिए ज्यादा से ज्यादा तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और मजीद इस किस्म की वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।